साला जितने भी डिप्रेस्ड, दुनिया से हारे हुए, दुखी, थके हुए लोग तुमको दिखेंगे, उन सब के अंदर एक चीज कॉमन होती है, बैड पर्सनल हाइजीन। ये ब्रश करना छोड़ देंगे, नहाना छोड़ देंगे, दाढ़ी बढ़ जाएगी इनकी, कुछ भी खाएंगे, कभी भी खाएंगे या नहीं भी खाएंगे, कमरा पूरा बिखरा पड़ा रहेगा, किचन और बाथरूम से बदबू आएगी गंदी। होता क्या है कि जब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो लोग सोचते हैं कि भाई दाढ़ी बनाकर, ब्रश करके, चद्दर साफ करके या फिर धुले कपड़े पहन के क्या मिल जाएगा, आई हैव बिगर प्रॉब्लम्स टू डील विद। और अगर लॉजिकली देखोगे तो करियर का प्रॉब्लम या ब्रेकअप का इशू प्रायोरिटी में नहाने और साफ रहने से तो ऊपर आता ही है। जब किसी की जिंदगी बहुत स्ट्रेस में होती है तो उनका कॉग्निशन मोस्टली उस स्ट्रेस को सॉल्व करने के काम में लगा होता है। तो जो बची कुछ चीजें होती हैं वो बहुत मामूली और ट्रिवियल लगने लगती हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो चीजें मामूली लगती हैं, जिनको हम समझते हैं कि इनकी प्रायोरिटी बहुत कम होती है, ये एक्चुअली प्रायोरिटी के बारे में होती ही नहीं है। दे आर अबाउट समथिंग मच बिगर। दे आर अबाउट कंट्रोल एंड एजेंसी। व्हेन आई से एजेंसी, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एजेंसी इज दैट बिलीफ कि मेरी जिंदगी में मेरे किसी भी एक्शन से कोई फर्क पड़ता है, कुछ सॉल्व होता है। यूजुअली जो लाइफ के बड़े स्ट्रेस होते हैं, हमको लगता है जब वो सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग रही या तुम्हारा करियर नहीं चल रहा, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो वो पूरी तरीके से तुम्हारे कंट्रोल में कभी नहीं था। तुम्हारी लाइफ का कोई भी बड़ा स्ट्रेस, उसका आना या उसका चला जाना पूरी तरीके से तुम्हारे कंट्रोल में कभी नहीं होता। लेकिन छोटी छोटी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में होती हैं, और यही छोटी छोटी चीजें काम करती हैं एजेंसी को डेवलप करने का, उस सेंस को डेवलप करने का कि तुम्हारी छोटे छोटे एक्शन से तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फर्क पड़ता है। मान लो किसी इंसान की जॉब चली गई और वो डिप्रेशन में आके शराब पीना शुरू कर दे, नहाना बंद कर दे, ब्रश करना बंद कर दे, साफ सुथरा रहना बंद कर दे। पहले तो सिर्फ जॉब गई थी, फिर धीरे धीरे परिवार वाले भी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो भी उसको पसंद करना बंद कर देते हैं। तो ये जो ट्रिवियल चीजें हैं जिनको हम सबसे लास्ट में सॉल्व करने की सोचते हैं, एक्चुअली जिंदगी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए ये सबसे पहले सॉल्व करनी जरूरी है। बिकॉज एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ व्हिच इज स्मॉल एनफ टू स्टार्ट एंड कंप्लीट, you are basically giving evidence to yourself that you have what it takes to change things. And think about it. In order to bring a business back from the dead, or to get a new job, or to find a new partner after breakup, you will at the end of the day will have to show up in front of people. Either a client or an interviewer or a girl or a guy. Tell me, can you show up in front of these people stinking, smelling and disfigured? कभी भी देख लेना, दुनिया का कोई भी इंसान जब अपने हालात बदलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो अपना कमरा साफ करता है, नहाता है, बाल कटाता है, so that they can believe that circumstances might be shit, but they are not. So go and fucking clean your room. Also an important announcement to all the creators, entrepreneurs and professionals out there. I'm doing a live masterclass to teach you content creation through crux of psychology. The name is Psychology of Content Creation, Decoding Human Digital Behavior. I will teach you exactly why people scroll and what makes them stop scrolling. What I'm going to teach, there is nothing like it out there. So if you're interested, go check out the link in the bio and register.